गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के दिन मेरे तरफ से आप सबको शुभ दिवाली, बहुत ही दिवाली की बधाई और अभिनंदन। मेरे गुजराती मित्रों के लिए आने वाले 2 दिन के बाद जो नया वर्ष चालू है उसके लिए नूतन वर्षाभिनंदन। और आपका आने वाला साल बहुत ही सुखद हो, बहुत ही सक्सेसफुल हो और आपकी सब मनोकामनाएं पूरी हो। दिवाली का दिन है और भगवान राम को याद नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के ऊपर जो अभी आजकल एक बहुत ही हॉट जो चल रहा है वो है हमारे राम। हमारे राम क्या है? हमारे राम एक ड्रामा है, एक थिएट्रिकल एक्स्ट्रावेगेंजा है, एक परफॉर्मेंस है जिसके मेन किरदार है दो। राम का पात्र निभाया हुआ है मिस्टर राहुल बोचर ने और रावण का पात्र निभाया हुआ है मिस्टर आशुतोष राणा ने। जी हाँ, आशुतोष राणा, क्या ही पर्सनालिटी, क्या ही मैग्नानिमस प्रेजेंस ऑन द स्टेज। इस आदमी ने जो परफॉर्मेंस किया, इस ड्रामा ने जो परफॉर्मेंस किया है, दे हैव टेकन ऑडियंस बाय सरप्राइज, दे टेक क्राउड बाय सरप्राइज आउट ऑफ परफॉर्मेंस। मैंने ये जो है थिएट्रिकल परफॉर्मेंस हमारे राम देखी थी तकरीबन 2 या 3 महीने पहले। जब मैं गया था इसके रिव्यूज देखकर और मुझे लगा था कॉन्फिडेंस आशुतोष राणा है, जरूर इसमें कुछ ना कुछ होगा। 1000 सीट का जो है हॉल है, टाउन हॉल है और वो पूरा पावर पैक्ड है। इसमें जब आप ऑडियंस देखते हो तो उसमें छोटे बच्चे भी है, इसमें मैच्योर्ड भी है, द सो कॉल्ड एजुकेटेड एलीट क्लास जो मॉडर्न कपड़े पहन के आए। आप तो सोच ही नहीं सकते कि ये लोग क्या रामायण का जो है थिएटर देखना है, रामायण का ड्रामा देखना है। बिलीव ही नहीं होता। जैसे ही स्टार्ट होता है, जैसे ही ड्रामा स्टार्ट होता है, आप जो देखते हो आपकी आंखों को कल्पना नहीं होता भाई मैं क्या देख रहा हूँ। ये कोई स्टेज है, ये कोई कैरेक्टर्स है, ये कोई यानी कोई एनिमेशन देख रहा हूँ या कोई ये मैं मूवी देख रहा हूँ, ये कोई स्टेज है, ये कोई रियल आदमी है। और उस तरह का जो है उसमें जो उनकी लाइट इफेक्ट्स है, जो साउंड इफेक्ट्स है, जो गाने हैं कैलाश खेर के जो गाने हैं और जिस तरह के कैरेक्टर्स एक के बाद एक आते हैं। जी हाँ, ये रामायण एक अलग तरीके से बताई गई है। इसमें राम और रावण के जो संवाद है, जो परिस्थितियां बताई गई है और 2 या 3 परिस्थितियां ऐसी है जो ट्रेडिशनल रामायण में या जो हमारे थे रामायण सागर की रामायण हो गई या और भी कोई रामायण जो रामलीला होती है उसमें ये नहीं बताया जाता। वो 2 या 3 प्रसंग ऐसे बताए जाते हैं जैसे शूर्पणखा का एक प्रसंग हो गया। कहने का मतलब ये रावण का जो कैरेक्टर है उसमें जो उसको शिव का उपासक बताया गया, एक रूलर बताया गया, एक धूर्त बदला लेने वाला जो एक राक्षसी राज बताया गया, एक ब्राह्मण बताया गया, एक वॉरियर बताया गया और फिर जो राम है, राम और रावण का जो आखिरी संवाद होता है, लक्ष्मण और रावण का जब रावण की डेथ होने वाली है तब जो उसको राज धर्म जो सिखाते हैं, जो लक्ष्मण को वो सीख देते हैं। इट इज सो मच ऑ इंस्पायरिंग। दोस्तों, ये 3 hours and 15 minutes का ड्रामा है। इसमें कोई ब्रेक नहीं है, इसमें कोई रिसेस नहीं है, ना इंटरवल है। लोग जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस है। लोग देख रहे हैं, म्यूजिक बजते जा रहा है, इफेक्ट्स आती जा रही है, कैरेक्टर्स आते जा रहे हैं, एक के बाद एक सीन अनफोल्ड हो रहे हैं। जब चेंज ऑफ सीन होता है तब 1 सेकेंड या 10-15 सेकेंड का अंधेरा होता है, फिर सीन ओपन होते हैं। मान लो आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आप कभी जंगल में पहुँच जाते हो, आप कभी समंदर में पहुँच जाते हो, आप किसी रावण की लंका में पहुँच जाते हो, आप कभी अयोध्या में पहुँच जाते हो। जब मूव जो ये था, ये है जो कैरेक्टर्स है, कहीं से धुआं उठता है, पीछे से आपके बाजू में से ही रावण आ जाता है, आपके बाजू से ही हनुमान जी आते हैं, लवर कुश आते हैं। ये बिलीव ही नहीं होता, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये आप परफॉर्मेंस देखते हैं। बिलीव मी, आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंटेलेक्चुअल, आई हैव लर्नड अ लॉट अबाउट साइंस, मेडिकल साइंस, लॉजिकल साइंस। जो लोग बोलते हैं, जो लेफ्टिस्ट लोग बोलते हैं ये तो होता ही नहीं, जो राम के अस्तित्व पे भी क्वेश्चन उठाते थे, ऐसे लोग भी वहां देखने आते हैं। कुछ ना कुछ नहीं तो आप सिर्फ आशुतोष राणा और राहुल बुचर की जो है डायलॉग डिलीवरीज, जो परफॉर्मेंस है, जो एक्ट देखने आए। अगर मैं कंपेयर करता हूं दोस्तों, मैंने दुनिया में कई सारे देश देखे हुए हैं। आप अगर न्यूयॉर्क गए हो तो न्यूयॉर्क का जहाँ तो एक ब्रॉडवे स्ट्रीट है दोस्तों। ब्रॉडवे स्ट्रीट जो है न्यूयॉर्क का,
ये स्ट्रीट है, फेमस है फॉर वर्ल्ड फेमस थिएटर्स, यानी बड़े बड़े थिएटर जो आप मूवी में देखते हैं, पहले में देखते हैं, बड़े बड़े जो वेस्टर्न थिएटर्स होते हैं, वहाँ बड़े बड़े ड्रामेटिक थिएट्रिकल परफॉर्मेंस होते हैं। एक परफॉर्मेंस, एक थिएटर आपको पता होगा जो लायन किंग के नाम से, आई थिंक वो 25-30 साल से वो थिएटर चल ही रहा है। इसके शो कैंसिल ही नहीं होते। आप अगर न्यूयॉर्क गए, आप बोलते हैं मैं लायन किंग के शो की टिकट बुक की है, तो ये बहुत ही एलीट माना जाता है, बहुत ही हाई क्लास माना जाता है। मैं जब था, मान लो 10 साल पहले, तभी भी उसका 200, 300, $400 इसकी फी हुआ करती थी। तो ये जो है अभी तक कहीं दुनिया का दूसरा, एशिया का तो कोई भी नहीं, इंडिया की तो बात ही भूल जाओ, कोई थिएटर उस कैटेगरी का नहीं हुआ है जो ब्रॉडवे में यानी प्रेजेंट किया जाए। इस थिएटर की जो कैटेगरी है, जो डायरेक्शन है, जो प्रोडक्शन है, जो उसकी जो डिजाइनिंग है, जो उसका स्क्रीन प्ले है, जो उसका स्क्रिप्ट है, ये उस लेवल का है कि ब्रॉडवे के किसी बड़े ड्रामा से कम नहीं है। कई सारी मांग हो रही है इसे ब्रॉडवे लिया जाए। दोस्तों, इन्होंने मोर, आई थिंक, अब जब देखा था 246 इसका परफॉर्मेंस था, इंडिया के तकरीबन 26 सिटी में आ चुका है। अहमदाबाद में अभी रिसेंटली आ रहा है, 5 या 6 या एक हफ्ते बाद ये आते रहते हैं, और इनके शो पहले ही प्री बुक हो जाते हैं। आप बुक माई शो में इनके शो बुक कर सकते हैं, और ये नेवर वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, बिलीव मी। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीवन। मैं ये बोल रहा हूँ, लोग ये देखने क्यों जा रहे हैं? लोग इसलिए देखने जा रहे हैं कि लोग जानना चाहते हैं। जब मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं, जब मुझे किसी टीवी ने नहीं बताया, किसी मूवी ने नहीं बताया मैं कौन हूँ, मेरे पूर्वज के थे, मेरा धर्म क्या है, मेरा ओरिजिन क्या है। मैंने रामायण देखी तो बस वही रामानंद सागर की देखी, या अभी एक आदि पुरुष जैसी एक मूवी आ गई थी जिसने मुझे मिसलीड किया मान लो, तो वो क्या मेरा रामायण है? मुझे रियल कौन बताएगा? तब वह लोग अपना रियलिटी, अपना रूट्स ढूंढने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और जब ये थिएटर खत्म होता है, और जब ये कैरेक्टर्स आते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, बाद में इन लोग काफ़ी सारा टाइम देते हैं पब्लिक को इंटरेक्ट करने का। जी हाँ, आप मिस्टर आशुतोष राणा को गले मिल सकते हो, हाथ मिला सकते हो, सेल्फी ले सकते हो, और जब आप उनको मिलते हो, दोस्तों मानिए, मेरी बात मानिए, जब लोग मिल रहे थे, मिस्टर राहुल बूचर से जब मिल रहे थे, उन्हें उन्हें हाथ जोड़ रहे थे, उनके पैर छू रहे थे, उन्हें बोल रहे थे थैंक यू राहुल जी, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अयोध्या टू अहमदाबाद, थैंक यू राहुल जी फॉर कमिंग एज राम एंड मेकिंग अस रियलाइज हु मर्यादा पुरुषोत्तम राम वॉज। उन्हें भेंटते हैं, रोते हैं। मैंने यंग लड़कियों को, मॉडर्न लड़कियों को रोते हुए देखा है, और मिस्टर राहुल बुचर उनके सर पे हाथ रख के उन्हें भेंटते हैं। तो यही तो मेरा पर्पस था, यही तो मेरा पर्पस था। आप लोगों में एक जो है वो जगाना है, एक धर्म का भाव जगाना है, अपने एग्जिस्टेंस को, अपने एंसेस्टर्स को, अपने रूट्स को जगाना है। आपको रियलाइज करवाना आप क्या थे, आप कहीं ना कहीं भटक गए थे, आप इस मेन स्ट्रीम में वापस आइए। इसीलिए आप देख रहे हैं आजकल जो है, जो मेन स्ट्रीम है, जो सनातनी धर्म के लिंक्ड जो भी मूवीज है, जैसे हो गया कंटारा पार्ट 1, कंटारा पार्ट 2, जैसे मीन्स चैप्टर 1। सो दीज टू मूवीज हाउ दे फेयर्ड। एक कार्तिकेयन करके मूवी आई थी, हाउ इट फेयर्ड। और ये हमारे राम है। जब हमारे राम है, आप चौंक जाएंगे। लगभग इसने 400 या 500 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस। एक थिएट्रिकल ड्रामा, कैन इट परफॉर्म लाइक दैट? यस, इट कैन परफॉर्म लाइक दैट, प्रोवाइडेड यू गिव देम द ट्रूथ, टू शो देम द ट्रूथ। आपकी, अगर आपका जो भाव होगा उसमें आपकी ऑनेस्टी होगी, आपकी एक्ट होगी उसमें ऑनेस्टी होगी। कई सारे यूट्यूब में इंटरव्यूज है राहुल बुचर के है, आशुतोष राणा के, इनसे आप पूछिए ये कैसे चालू किया, क्या सोच के चालू किया। एक प्रामाणिकता से उन्होंने एक परफॉर्मेंस दिया। हाँ, जो इफेक्ट्स वगैरह है वो तरफ के मॉडर्न किस्म का लिखा है, लेकिन लोगों को वो छू गया है। दोस्तों, इसकी टिकट जो है 1,000 रुपये से चालू होती है, 1,500, 2,500, 5,000, 15,000, 25,000 तक टिकट जाती है। फ्रंट रो की वीआईपी से 25,000 की टिकट कहीं कहीं दिमाग में आता है? ये कोई आईपीएल का मैच नहीं है दोस्तों। 25,000 की टिकट लेके लोग फ्रंट रो में देख रहे हैं, रामायण देख रहे हैं। हमारे राम आप में वो जगाएगा, वो भाव जगाएगा, रियलाइज करेगा, आपको रुलाएगा। मैं डेफिनेटली बोला हूँ, आप वो देख के आँख के आंसू में आ जाएंगे। खुशी के आंसू आएंगे, दुख के आंसू आएंगे। एक
कमिटमेंट है। जब आप सीता की डायलॉग डिलीवरी देखो, सीता का कमिटमेंट देखते हो, शूर्पणखा के अपने प्रॉब्लम देखते हो, व्हाई शी डिड ऑल दिस एंड व्हाई दिस वाज ऑल अनफोल्डेड, आप जब देखते हो, आप कुछ नहीं, 3 घंटे जब स्तब्ध होके, जब स्तब्ध ओ इंस्पायरिंग आपके ऊपर जो है वो आते ही जा रहा, आते ही जा रहा, आप जस्ट देखते ही रहोगे। जब ये ड्रामा ख़त्म होगा तब ना आपको रियलाइज़ होगा आपकी आइज़ वेट है, आप कहाँ थे, किस स्वर्ग में चले गए थे, किस दुनिया में चले गए थे, रियलाइज़ होगा। बाहर निकल के क्या बोलोगे, मैं इसे फिर देखना चाहूँगा, I would like to see this once again. So that is हमारे राम फॉर यू ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। आई विश आपके शहर में अगर आता है, गुजरात में ये सूरत में आ रहा है, बड़ौदा में आ रहा है, अहमदाबाद में तो कई बार आ चुका है, राजकोट तक में जा चुका है, दिल्ली, बॉम्बे में तो ये जो रिलायंस है, जो नीता अंबानी का जो बड़ा जो ओपेरा है वहाँ पर परफॉर्म होता है। और आप अपॉर्चुनिटी लीजिए, कुछ भी कीजिए, बहुत मूवीज़ देख ले, बहुत IPL देखे, हमारे राम भी देखिए। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको आज फिर से मेरे तरफ से शुभ दीपावली और गुजराती फ्रेंड्स के लिए नूतन वर्षाभिनंदन। So for this time, this much. If you like my content, you please share, like, and comment on my video and promote my video and help my channel grow. So this was a dharmic part, a dharmic video, an episode which is dedicated to dharmic part of my saying. And I'll come up with more political, geopolitical, and probably the sports related video in future. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.